अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि पूरी दुनिया इस मैप को देख रही है। क्यों? क्योंकि ये मैप है लाल सागर और अरब सागर का, और इसमें यह दिखाया गया है कि भारतीय नौसेना ने पिछले 24 घंटों के अंदर कहां कहां युद्धपोत तैनात किए हैं। और कोई ऐसे वैसे युद्धपोत नहीं है, हम बात कर रहे हैं मिसाइल डिस्ट्रॉयर की। और जिन्हें नहीं पता तो नौसेना में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट कैरियर से ठीक नीचे आता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और भारत ने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं यमन के हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। और इस तैनाती को देखकर दुनिया भर के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत यहां पर कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसा क्यों? आप खुद देख लीजिए। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत का एक युद्धपोत आईएनएस कोलकाता तैनात किया गया है बिल्कुल लाल सागर के मुहाने पर। जिन्हें नहीं पता, आईएनएस कोलकाता बहुत ही ज्यादा बड़ा, महंगा और खतरनाक हथियार है। इसकी तैनाती लाल सी के बिल्कुल मुंह पर करना एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हमने अपना दूसरा युद्धपोत तैनात किया है आईएनएस कोची नॉर्दर्न अरेबियन सी में, यानी कि आप देख सकते हैं ओमान पाकिस्तान के बीच का जो समुद्र है बिल्कुल वहां पर तैनात किया गया है। और इसके ठीक सामने अरब सागर का वो मुहाना है जहां से दुनिया भर का करीबन 40% तेल होकर गुजरता है। और क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि जो भारतीय शिप पर अब से 4 दिन पहले हमला हुआ वो हमलावर ड्रोन या मिसाइल ईरान की जमीन से आई है, इसलिए भारत ने ये युद्धपोत वहां तैनात कर दिया है ताकि अगर भविष्य में उस इलाके की तरफ से भारत पर कोई भी ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है तो आईएनएस कोची उसे काउंटर करेगी और उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। तीसरी डिप्लॉयमेंट की गई है हमने भारत के उस इलाके में जहां पर अब से 4 दिन पहले शिप पर हमला हुआ था। वहां पर हमने 3 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें से 2 हैं आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस चेन्नई। एक तरीके से ये चेक पॉइंट की तरह इस्तेमाल की जाएंगी कि कोई भी शिप आ रही है भारत में उसकी जांच पड़ताल की जाए। अगर वहां पर किसी प्रकार का हमला उस पर हो जाता है तो उसे तुरंत मदद दी जाए और जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक भी किया जाए हमलावर पर। इसीलिए 3 युद्धपोत सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे अरब सागर और लाल सागर पर नजर रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, जासूसी करने के लिए हमने सी गार्डियन ड्रोन तैनात कर दिए हैं जो हमने अमेरिका से किराए पर लिए थे। इसके अलावा P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी सर्विलांस के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, हमने सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट ये करी है कि 4 शक्तिशाली मिसाइल युद्धपोत तैनात किए हैं। जी हाँ, मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिनमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई हैं। और ये ब्रह्मोस मिसाइलें जमीन पर भी हमला कर सकती हैं और हवा में किसी प्रकार का ड्रोन आ रहा है, लड़ाकू विमान आ रहा है, उसे भी मारकर गिरा सकती है। लेकिन सबसे खास बात, यह युद्धपोत क्या पता कितने महीनों तक तैनात रहे। ऐसे में यहाँ पर जो क्रू मेंबर हैं उन्हें खाना पानी इनकी जरूरत पड़ सकती है, हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आईएनएस दीपक को तैनात कर दिया गया है जो इन युद्धपोतों को मदद करेगा इन मामलों में। यानी कि आप देखिए कि भारत ने पूरा एक चक्रव्यूह रच दिया है। क्योंकि कई जो आरोप लग रहे थे कि ईरान हमले करवा रहा है, कोई कह रहा था हूती हमले करवा रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत को इस मामले में घसीटना चाहती है, वो हमले करवाकर भारत को भड़का रही है। तो भारत ने इस 7 पॉइंट फॉर्मूला से ना जितने भी युद्धपोत तैनात किए हैं उससे पूरा अरेबियन सी कवर हो गया है, पूरा का पूरा जो रेड सी है वो कवर हो गया है। यानी कि अगर कहीं से भी हमला होगा तो भारत को पहले ही पता चल जाएगा और भारत उसे रोक देगा। लेकिन कई जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट आम बात नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस लेवल के हथियार तैनात किए हैं ऐसे हथियार अमूमन युद्ध जैसी स्थिति में तैनात किए जाते हैं दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान आया है कि सरकार पाताल से भी हमलावरों को ढूंढ निकालेगी और उन्हें सजा दी जाएगी और भारतीय नौसेना अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगी। इससे पता यह लगता है कि भारत इस बात की संभावना है कि हमलावर यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा अगर उन्होंने कोई भी हमला अब आने वाले दिनों में भारतीय शिप्स पर किया। हालांकि भारत सरकार के इस बयान और इस पूरी डिप्लॉयमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत बदला लेगा इन हमलों का या फिर ये सिर्फ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि वाकई ही
अगर कुछ देश ऐसे हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि एक कमज़ोर देश है इंडिया, या इंडिया युद्ध के मैदान में नहीं कूदेगा, अपनी डेवलपमेंट पे ही फोकस करेगा, तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं अमन से है। डेवलपमेंट का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं आपकी ताकत से भी है। जब आप एक ताकतवर कंट्री होते हैं, जब आप शक्तिशाली कंट्री होते हैं, तभी आपके कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़े लेवल पे लोग ग्रोथ करते हैं। इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़नेस बढ़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और बहुत बड़ी लेवल पे दुनिया के लिए वहाँ चीज़ें बनती है। कब बनती है? जब वो देश सुरक्षित समझा जाए। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने आप को, अपनी ताकत को भी दिखाना है, दुनिया को बताना है कि जापान ना समझा जाए कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में, आईटी के मैदान में बढ़ रहे हैं और हमने अपनी डिफेंस को, अपनी ताकत को नज़रअंदाज कर दिया है, या हम युद्ध में कूदना ही नहीं चाहते। हम डिप्लोमेसी इस तरह से, इंडिया की इस वक्त डिप्लोमेसी ये रही है कि किसी भी देश के साथ दुश्मनी नहीं कर रहा, किसी भी देश के साथ, हर देश के साथ लेन देन चल रहा है। अगर ऐसा देश भी है जिसको दुनिया ने पाबंदी लगा दी, तो रशिया उससे भी दोस्ती करता है। रशिया यूँ समझ लें कि अगर दुश्मन देश का कोई दुश्मन है तो उससे भी दोस्ती करता है। अगर कोई देश इंडिया को पसंद नहीं है, इंडिया उसे पसंद नहीं है, तो उसके दोस्तों से भी इंडिया की दोस्ती है। ये नहीं है कि तुम्हारी उससे दोस्ती है या तुम्हारा वो तुम्हारा अलाई है तो मेरा भी दुश्मन हो गया। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी लेके इंडिया चल रहा है। लेकिन कुछ देश अगर ये समझ बैठे गलती से कि अब इंडिया जो है वो कोई एडवेंचर या इन चीज़ों की तरफ नहीं आएगा, वो तरक्की ही की तरफ फोकस करेगा, तो वो उनकी भूल है, वो उनकी गलती है। अच्छा, एक और चीज़ है थोड़ी सी मेरे लिए हैरत अंगेज़, कि इतना दूर जाके भी एयरक्राफ्ट या डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा सकते हैं। क्या दूसरे देशों की सरहदें वहाँ नहीं लगती, या दूसरे देशों की परमिशन से ऐसा होता है? मतलब एक कंट्री होता है, वो अपनी हदूद में एयरक्राफ्ट कैरियर या डिफेंस कैरियर जो है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो तैनात करता है, लेकिन इतना अंदर जाके, मतलब ये थोड़ी सी मेरे लिए हैरत की बात है। तो आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए से बताएं कहाँ तक पॉसिबल होता है, दूसरे देश की इजाज़त से होता है, क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, और ये कोई किसी के जहन में, किसी कंट्री के जहन में अगर गलत फहमी है कि इंडिया जो है वो युद्ध की स्थिति में नहीं है या युद्ध से दूर रहेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा का जब मामला आएगा तो कोई भी देश कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सबसे पहले अपने नागरिकों की, अपनी आवाम की रक्षा, अपने आवाम की सहूलतें, अपने आवाम की अच्छी ज़िंदगी, अपने आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का फोकस होता है। लेकिन उन सबसे पहले सुरक्षा, सबसे पहले अपनी हिफाजत के लिए कोई भी शख्स, इंसान तो क्या, जानवर भी मरने को तैयार हो जाता है कि नहीं यार, मेरा ये इलाका है, मेरी ये जगह है, कोई मेरे इलाके में, हम अक्सर वाइल्ड लाइफ में देखते हैं ना कि इलाके के चक्कर में, अपनी जगह के चक्कर में अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं लोग, जानवर भी। तो फिर इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। तो अगर कहीं कोई गलतफ़हमी है तो शायद ये इस तरीके से तैनाती की वजह कि वो गलतफ़हमी वो अपने जहनों से निकाल दें। इंडिया वो देश नहीं है जो अगर कोई सोचेगा तो ये खामोश रहेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।